इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम वेलोसिटी की डिफिनीशन है चेंज डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। वहाँ पे स्पीड में हमारे पास क्या था, चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे वेलोसिटी में क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगी उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और उसमें क्या था, डिस्टेंस था, तो उसको हम क्या कहते थे, स्पीड। डिस्टेंस में जब चेंज आती थी तो उसको हम स्पीड कहते थे। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्यों क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। इसमें हम चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बाद फार्मूला, फार्मूला वेलोसिटी का उस सेम ही होगा, लेकिन इसमें v इज इक्वल टू डी या s डिवाइडेड बाय t। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो यहाँ पे हम या बार लगाएंगे या एरो हेड या बोल्ड फेस लेटर से इसको लिखेंगे। तो ये मैंने एरो हेड लगाई। तो स्पीड में हमारे पास ये था कि इसके ऊपर हम एरो हेड नहीं लगाते थे क्योंकि वो स्केलर था, और यहाँ पे हम एरो हेड भी लगाएंगे क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अच्छा, तो इसका यूनिट होगा मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट भी हमारे पास मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो मीटर है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है। तो ये क्या बना, मीटर पर सेकंड। सेकंड जब आप ऊपर जाता है तो एस के ऊपर पावर में -1 आता है। अच्छा, यूनिट फार्मूला रिप्रेजेंटेशन में वही, रिप्रेजेंटेशन तो इसकी वही है, वी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर एक बार होगा या एरो हेड होगा। अच्छा, इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ये हमारे पास 4 टाइप्स है वेलोसिटी के। फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड की तरह इसके भी 4 टाइप्स है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम वन बाय वन अब इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, विद एक्सप्लेनेशन। अभी इसको डिस्कस करेंगे कि व्हेन बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time is called uniform velocity. When a body or object covered equal displacement in equal interval of time, in equal interval of time या equal time is called uniform speed। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। सो ये एक ही जैसे टाइम में एक ही जैसे डिस्प्लेसमेंट कवर करने को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका फार्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद आता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी हम इसको कहते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। हम इसको वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारे पास v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल वेलोसिटी इज इक्वल टू अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इक्वल टाइम। इसके एग्जांपल है
A B C। एक बॉडी है, वो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था, तो ये डिस्टेंस कितना है 5, फर्ज करें ये डिस्टेंस 5 मीटर है। उसने टाइम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था, उसने कितना सेकंड टाइम लिया, फर्ज करें 10 सेकंड। और जब वो फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जा रहा था, सो उसने फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया और उसने टाइम वही 10 सेकंड लिया। तो ये हमारे पास क्या है कि बॉडी, हम क्या कहेंगे कि द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि उसने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में कवर किया, फिर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में कवर किया। तो हम इसको क्या कहेंगे कि द बॉडी इज़ मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद दूसरी बॉडी है, वो यही 5 मीटर पहले 10 सेकंड में 5 मीटर कवर करता है, फिर अगले 10 सेकंड में वो 2 मीटर कवर करता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि उसने पहले 5 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर उसके बाद अगले 5 सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी। जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी के बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक लम्हे के लिए, एक छोटे से लम्हे के लिए एक बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस तरह मैंने स्पीड में एग्जांपल लिया था, उसी तरह यहाँ पर भी एग्जांपल है। A B C, पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट सी पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। इसका फार्मूला है डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डी डिवाइडेड बाय टी। सो ये इसका फार्मूला है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को स्पीड में कहा था कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी भी सेम नहीं हो सकते, तो इसी तरह वेलोसिटी में भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकते, या हमेशा डिफरेंट होंगे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम को देखते हैं, और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम टोटल शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट टाइम हम देखते हैं। सो ये हमारे पास 0 डिवाइड बाय 0 इसी तरह इन्फिनिटी में चला जाएगा। सो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह सेम नहीं होते। अच्छा, अभी जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं।
वेलोसिटी हम किसको कहते हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट को हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है, तो इसी तरह वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर होगी। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा कि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर फार्मूला तो वही होगा v=d/t या s/t, लेकिन इसके ऊपर हम एरो हेड बार या इसको हम बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर्स क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताई थी कि हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस की तरह ये भी d/t है, तो इस तरह का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा, इसके बाद हमने इसके 4 टाइप्स पढ़े। 4 टाइप्स इसके थे, फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा वेरिएबल वेलोसिटी, तीसरा एवरेज वेलोसिटी, चौथा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने ये पढ़ा कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब एक बॉडी है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसके बाद आता है कि जब बॉडी इसके बाद है वेरिएबल वेलोसिटी। जब बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करे, तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। इसके बाद हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी। जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें टोटल टाइम पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस ये इंस्टेंट से निकला है, सो इंस्टेंट मीन लम्हा, छोटे से लम्हा, इंस्टेंट। सो एक छोटे से लम्हे के लिए आपकी जो वेलोसिटी होगी, हम इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके मैंने आपके एग्जांपल ली कि बॉडी ए है, वो पहले इनिशियल ओरिजिन पे खड़ा था, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 मीटर पर सेकंड। बी पर उसकी वेलोसिटी क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड। एंड सी पर उसकी वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड। सो ए ओरिजिन पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पॉइंट ए पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और इसके बाद पॉइंट बी पर इसकी सी पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सो ये हमारा आज के टॉपिक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।